ओके, तो मेरे पास है 3 एक्सरे रिपोर्ट। मेडिसिन टाइम। मेडिसिन दो, मेडिसिन। ओके, तो हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, बीइंग आराधना। दिस इज मी आराधना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के बाद मेरा कोई लॉन्ग वीडियो आ रहा है। तो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि किस बारे में वीडियो बनाऊं, बट फिर मुझे सडनली याद आया कि बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को, क्या हुआ। तो सबका आंसर फिर बहुत सारी बातें हैं मेरे इस वीडियो पे, तो बने रहना मेरे इस वीडियो पे। ओके, टाइटल देके तो पता चल ही गया होगा कि टाइटल में है लेट्स टॉक। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो वेलकम बैक। जरा सा कॉल आ गया था। ओके, तो मैं कह रही थी टाइटल तो देख के पता चल ही गया होगा कि टाइटल का मैंने नाम ही रखा है लेट्स टॉक, क्योंकि इस पे हम लोग सिर्फ बातें करेंगे। और बातें तब होती है जब 2 लोग बातें करते हैं। यहाँ सिर्फ मैं ही बोलूंगी, तो इसलिए आप लोग मुझे कमेंट में जो भी बोलना है, जो भी पूछना है, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको जवाब दूंगी। ओके, तो आपको मैं ले चलती हूँ थोड़ा सा पीछे, लाइक दिसंबर के महीने में लेके चलती हूँ। तो बात है 16 दिसंबर 2022 की। एक्चुअली इससे पहले बहुत सारी प्लानिंग थी कि हुआ ये था कि 17 दिसंबर को हम लोग ऑफिशियली पिकनिक पे जाने वाले थे। तो उसकी बहुत सारी शॉपिंग वगैरह जो करनी थी, कुछ सबको जिम्मेदारी बांट दिया गया था। तो जो काम मेरे हिस्से में आया था, तो वही करने के लिए मैं 16 दिसंबर की शाम को 4 बजे अपने घर से स्कूटी से निकली। और मैं बहुत सोचते सोचते जा रही थी कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो मैं, जो लोग खूंटी में रहते हैं उनको पता ही होगा कि खूंटी में बाजार के दिन, बाजार आजकल कितना रश रहता है, कितना भीड़ भाड़ रहता है। तो 16 तारीख को मे भी फ्राइडे था, मे भी नहीं, फ्राइडे ही था, मंडे या फ्राइडे था 16 दिसंबर को। तो नहीं, फ्राइडे था, ताकि सैटरडे को फिर हम लोग पिकनिक पे जाने वाले थे। हाँ सैटरडे, हाँ ठीक है, फ्राइडे था। 16 दिसंबर को फ्राइडे था और बहुत रश था, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला था, तो क्रिसमस का बाजार भी लगा हुआ था, तो बहुत रश था बाजार। तो एकदम स्लो ही स्कूटी में मैं सोचते जा रही थी कि मुझे इस दुकान से ये सामान लेनी है, इस दुकान से ये सामान लेनी है। मैं बहुत कामली चली गई ऊपर चौक, चिकन विकन का ऑर्डर दे करके मैं आ रही थी वापस, बहुत स्लोली आ रही थी। तो जो लोग खूंटी में है अगेन उनको पता हो गया, एसएस स्कूल के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत जोरदार हुआ था, जिसको मैं अभी भी मतलब मैं बता नहीं सकती। तो हुआ ये था कि मैं बहुत स्लो मोशन में आ रही थी। और जैसे ये रोड है, तो रोड के लेफ्ट से भी बंदे जा रहे थे, राइट से भी आ रहे थे, गाड़ियां बहुत सारी थी, और बीच में थोड़ा बहुत जगह था। तो मेरे आगे एक ट्रक थी, बड़ी सी ट्रक थी, पीछे मैं थी, और मेरे पीछे एक वाइट कलर की कार थी। तो मैं 2 टांगे नीचे कर करके, मतलब ऐसे लुढ़कते लुढ़कते चल रहे थे। कैन यू बिलीव गाइज कि मतलब एकदम स्लो मोशन, जैसे रेंगते हैं ना, ट्रैफिक क्रॉस करते हैं, तो वैसे बहुत रश था, तो एकदम बहुत स्लोली पार हो रही थी मैं। तो इधर से भी बंदे थे, इधर से जा रहे थे, उधर से आ रहे थे, तो मैं बीच में थी, स्लोली चल रही थी। और सडनली एक बार होता है ना कि हम लोग दूर से एक गाड़ी देख लेते हैं और हमें रियलाइज हो जाता है ये ठुकेगा। तो सेम टू सेम वैसे सडनली एक बाइक, ट्रिपल लोडिंग बाइक, मतलब उसमें ना पी के वो गाड़ी चला रहा था। दूर से ही मैंने उसे देख लिया था, क्योंकि मैं ट्रक थी ऐसी, ट्रक की जस्ट किनारे पे थी, क्योंकि मुझे रोड के उस साइड जाना था। तो मैं किनारे थी और मेरी इंडिकेटर भी जल रही थी कि मुझे उस साइड जाना है, बट उस टाइम मुझे क्रॉस नहीं होना था, मैं पहले ही इंडिकेटर दे करके मतलब मैं चल रही थी। तो हुआ ये कि दूर से मैंने गाड़ी देखा, वो लोग ऐसे ऐसे चल के आ रहे थे, मतलब ऐसे 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 चल के आ रहे थे। और मैं उनको देख के मैं मन में सोच रही हूँ ये लोग किसी को तो ठोकेंगे, क्योंकि ट्रिपल लोडिंग, और बाइक भी बहुत पुराने जमाने वाली बाइक थी, मुझे नहीं लगता कि उस पर अच्छे से 3 लोग बैठ भी सकते थे। पूरा ऐसे ऐसे चलाते हुए मतलब आए वो, और जैसे वो ऐसे ऐसे चला के आ रहे थे, तो जैसे वो उधर गए ना, तो उनको वहां उधर ना स्पेस नहीं मिला, मतलब गाड़ी
घुसाने के लिए। तो वो लोग सीधे आकर मुझे सामने से इतने जोर से हिट किए ना, मतलब एक तो गाड़ी मेरी स्लोली स्लोली चली, एकदम सडनली, एकदम विदिन 30 या 1 मिनट के अंदर सब कुछ एकदम धड़ 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 हो गया। तो मतलब जैसे मुझे ठोका उन लोगों ने, धड़ से मैं जमीन पे गिरी, राइट साइड, मतलब इधर मैं राइट साइड से गिरी, और जस्ट उसके 10 सेकंड के बाद वो लोग मेरे पीछे एक कार थी उनको मार करके खुद तीनों बीच रोड में फेंका गए। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब मैं उसी टाइम में ख़त्म हो गई, लाइक वेट, ओके। तो मैं बोल ही नहीं पा रही, हम ब्रेक लेते हैं 1 सेकेंड। ओके, तो जस्ट वो लोग हिट किया पीछे की कार को और वो लोग नीचे, और विदिन 2 या 3 मिनट में, मतलब मेरे को तब तक सब ठीक था, मतलब मेरे को जब तक मैंने ब्लड नहीं देखा था तब तक मैं होश में थी। लाइक मैं अपने चश्मा ढूंढने लगी कि मेरा चश्मा कहाँ है। तो इतने में ना भीड़ हो गई, और पीछे जो कार वाला था वो तो गुस्से में निकला और वो बाइक वालों को देना चालू कर दिया था तब तक में। और फिर मुझे 2-3 लेडीज लोग वहाँ जमा हो गई, और फिर 3 लड़के आए, 3 या 2 लड़के थे, वो आए, उन्होंने मेरी स्कूटी साइड करी। फिर एक लड़के ने मुझे बोला, मैडम उठ जाइए, क्या हो गया। जैसे मैं उठी ना, मेरे मुंह से खून इतनी तेज निकलने लगी ना कि ब्लड देखने के बाद मैं बेहोश हो गई। लाइक मैं उठ ही नहीं पा रही, मुझे हिम्मत ही नहीं आ रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे उठी तो मेरा लेफ्ट, मतलब राइट हैंड जो है वो मतलब उठ ही नहीं रहा है, वो मतलब ऐसे गिर गया है। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ। फिर मैंने बहुत मतलब हिम्मत करके, क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था बहुत और बीच रोड में थी, तो वो लड़के ने मुझे बोला, मैडम उठ जाइए। अब मेरे को उस टाइम गुस्सा भी आ रहा था कि अरे भाई, मेरे को लगी है मेरा हाथ नहीं उठ रहा, लेकिन अब मैंने खुद को उस वक्त सडनली काम किया। और फिर उसके बाद मैंने अपना राइट हैंड ऐसे उठाया हाथ में, और एक सेकेंड, अगेन ब्रेक। ओके, एक्चुअली ना मैं बहुत कमज़ोर दिल की हूँ। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को जैसा उठाया तो मेरी ये जो कलाई है ना वो पूरी ऐसी हो गई थी, मतलब वो ऐसे सीधी हो ही नहीं रही थी। तो मैंने अपना मतलब बहुत हिम्मत करके मैंने अपना हाथ को अपने हाथ से पकड़ा, और उसके बाद उन लोगों ने मुझे जल्दी से, मेरी स्कूटी पे एक लड़के ने मुझे हॉस्पिटल लेके गया कि चलिए हॉस्पिटल पे पहले ट्रीटमेंट कराते हैं। अब वहां से क्या हुआ ना कि मैं बार बार बेहोश हो जा रही थी, मतलब जैसे मतलब बेहोश था या क्या था वो मुझे पता नहीं, कि मेरी ना तो आंखें खुल रही थी ना मेरा सर मतलब स्टक हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो रहा है। और मैं जैसे हॉस्पिटल पहुंची, अब हॉस्पिटल की स्टोरी आप सुनो क्या हुआ। हॉस्पिटल पहुंची ना, तो मुझे सबसे पहले मतलब मेरे दिमाग में एक चीज हिट की कि अभी मेरी मम्मा को फोन जाएगा, और उसके बाद तो और फिर उन लोगों ने बोला कि आपके घर में कोई है तो कांटेक्ट बताइए, हम फोन कर। तो मैंने उस टाइम बोला कि अभी नहीं करनी, देख लेते हैं पहले क्या है, अगर ज़्यादा सीरियस है तो फ़ोन करेंगे, अगर ज़्यादा सीरियस नहीं है तो नहीं फ़ोन करेंगे। तो इतने में ना हॉस्पिटल में मेरे एक भैया मिल गए, तो उन्होंने बोला कि मैया क्या हुआ। तो मैं समझ गया अब तो मम्मा को फ़ोन जाना है जाना है। तो उन्होंने जल्दी से मेरे ही फ़ोन से मम्मा को फ़ोन करके मम्मा को बताया। और उस वक्त मेरे ऑफिस के ऑलमोस्ट सारे स्टाफ मेरे घर पे थे, जो कि पिकनिक का सामान मेरे घर पे ही जमा होने वाला था। तो सारे सामान खरीदारी करके मेरे घर पे रखने के लिए आए हुए थे। उसी टाइम मम्मा को फ़ोन आ गया कि सुमन का एक्सीडेंट हो गया। मेरे सारे ऑफिस स्टाफ लोग चले गए मुझे हॉस्पिटल लेके मम्मा के साथ। अब हॉस्पिटल में क्या हुआ ना कि आप लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स का पता ही होगा,
बोलना नहीं चाहिए, बट इट्स बहुत बहुत खराब स्थिति है सरकारी हॉस्पिटल्स की हमारी। क्या हुआ वहाँ पे मैं बता रही क्यों, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा। आई एम रियली सॉरी, बट मेरा एक्सपीरियंस उस दिन बहुत गंदा रहा। हुआ ये कि एक नर्स जैसे मुझे वहां लेके गए, नर्स ने बोला पर्ची कटा, ठीक है। वो लड़का गया, वो लड़का उसको तो मेरा नाम भी नहीं पता था, उसने मुझे आके, मैं भी होश और मुझे कहता आपका नाम क्या है। मैंने उसको मतलब बहुत मुश्किल से अपना नाम बताया, फिर भी उसने मेरा नाम गलत लिखवा दिया। कोई बात नहीं, मस्ती है ये। तो उसने मेरा नाम पूछा, उसने वो गया वहां पे, पर्ची वर्ची कटाई। पर्ची कटाने के बाद हम लोग जैसे ड्रेसिंग रूम पे घुसे, एक नर्स ने मुझे इंजेक्शन दिया। जस्ट 5 बज के शायद खत्म हो गए, मतलब 5 बज के 5-6 मिनट पार हो गए होंगे। वो नर्स मतलब मुझे पहले 2 इंजेक्शन लगा दिए उन्होंने, और तीसरी इंजेक्शन वो खोल के पकड़ी हुई है, कहती है मेरा टाइम ओवर हो गया, मेरे घर में बच्चा रोएगा, मैं जा रही हूँ। मैंने बोला है दीदी मेरा इलाज करके जाओ। तो फिर उसके बाद जो वहाँ पे लड़का था और मेरी ऑफिस स्टाफ की, एक ऑफिस स्टाफ थी और एक ऑफिस स्टाफ ही मेरी मौसी है, तो हमारे साथ ही काम करती है, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। और वो नर्स इंजेक्शन पकड़ के कहती है मेरा टाइम ऑफ हो गया है और मैं जा रही हूँ, मेरे घर में बच्चा रोएगा। अभी जो उसके बाद की जिसकी ड्यूटी थी वो मुझे इंजेक्शन, मैंने बोला अरे मतलब मैं मन में सोच रही हूँ कि दीदी इंजेक्शन तो देती जो वो खुली पड़ी हुई है, वो हवे लगी कि उस पर देती तो जाओ। उन्होंने नहीं दिया। 10-15 मिनट के बाद एक नर्स दूसरी आई, उसने वो इंजेक्शन ली, उसके बाद उसने मुझे वो इंजेक्शन दी। मेरा मन इतना मतलब मन तो कर रहा था कि मुक्के उक्के दे दूं उस नर्स को। फिर उसके बाद वहां पे मम्मा लोग पहुंच गई थी। बहुत मम्मा तो पता ही है कि पता नहीं उनका अलग ही था। फिर वहां पे जो हाथ था वहां पे उन्होंने बोल दिया कि एक्सरे करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि टूट ही गया है बोल करके। फिर उसके बाद शाम हो गया था, रात हो गया था। उस जो लड़के लोग आए थे ना मुझे छोड़ने, उन्होंने भी नर्स को डांटा कि पहले आप ड्रेसिंग तो चालू करो। वो लोग शुरू ही नहीं कर रही थी, मतलब पहले पर्ची कटा के, ये पर्ची कटा करके, ये पर्ची कटा के। फिर जो मुझे छोड़ने आया था उस लड़के ने बोला भी कि मैडम आप ड्रेसिंग चालू करो, मैं पर्ची लेने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं किया उन्होंने बिना पर्ची के। लाइक लिटरली मतलब मुझे तो लग रहा है यार कुछ भी करो मेरा इलाज करो, मैं मर ना जाऊं। उसके बाद हो गया, वो सुई हुई वाली स्टोरी हो गई। उसके बाद वहां पे एक्सरे के लिए कह दिया। वहां पे मेरी हाँ मुझे हुआ ये कि मेरे लिप्स जो है, ये लिप्स के अंदर जो होता ना, ये अंदर वो नीचे से पूरी तरह से कट गई थी, पूरी तरह से कट के। और मेरे ये जो लिप्स है ना, यहाँ पे अभी दाग दिखते, ये लिप्स पूरी मतलब यहाँ से कट गई और अंदर से भी कट गई थी, बीच में छेद हो गई थी। तो मुंह से ब्लड रुक ही नहीं रहा था। तो उन्होंने एक कॉटन वगैरह दिया जो मुंह पे मैंने फंसा दिया, क्योंकि मुंह का जो घाव या फिर मुंह के जो जख्म होते हैं ना वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। जो हमारा लार बनता है ना वही बहुत बड़ा मेडिसिन है हमारे मुंह के लिए। तो उन्होंने वहां उसके लिए कुछ नहीं किया, बस एक कपड़ा दिया जिससे ब्लड आप रोक के रख सकते हो। लेकिन वो कपड़ा भी एकदम विदिन 1-1 मिनट में वो कपड़ा पूरा ब्लड हो जा रहा था, मतलब बार बार चेंज करना पड़ रहा था उसको। फिर उसके बाद कहीं भी मुझे चोट नहीं लगी, कहीं भी नहीं। लेकिन हुआ ये कि मेरा ये जो राइट हैंड है ये टूट गया। टूटा भी वहाँ। फिर हम लोग एक्सरे वगैरह के लिए गए, तो एक्सरे में हमें पता चला, आई विल शो माई एक्सरे रिपोर्ट 1 सेकेंड। बहुत मजेदार स्टोरी है मेरे हाथ टूटने की, पता है, बहुत मजेदार। 3 बार पलस्तर चढ़े हुए, 3 बार पलस्तर चढ़े मुझे। तो हुआ ये कि एक्सरे रिपोर्ट में ये आप जो एरो का निशान देख रहे हो मेरे रिंग लाइट से देखो, एक ही आंत, ठीक है, जहाँ एरो की निशान दिख रही होगी वहां से ना मेरी हड्डी टूट गई। और जो गोल वाली होती ना कन्नी अंगुली के नीचे गोल गोल, वो भी क्रैक हो गई। तो शायद इसमें दिख रहा होगा क्रैक, पता नहीं, थोड़ा ये टूटी वाली तो दिख रही है कि ये इधर वाली पे दिख रही है कि वो टूटी हुई है, वहाँ एरो लगा हुआ। और इधर वाली एक्सरे पे दिख रही है वो जो हड्डी है गोल वाली कन्नी उंगली के नीचे, जो ये हड्डी होती है ना, ये वाली कलाई वाली, वो हड्डी क्रैक हो गई है और इधर वाली तो टूट ही गई है। तो उन्होंने एक्सरे वगैरह किया था तो देखा। फिर उसके बाद
वहीं पे हमें बहुत मतलब तुरंत में प्लास्टर वगैरह कर दिया। प्लास्टर व्लास्टर करने के बाद, पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे घर लाए, और घर लाने के बाद मेडिसिन मिला हमें 10-15 किलो का, और फिर उसके बाद रिकवरी चालू हुआ। और जो पिकनिक था, पिकनिक मेरी वजह से कैंसिल हो गया उस दिन, बट संडे एक्सीडेंट के एक दिन के बाद आई फील बेटर, और सब लोगों ने पैसे जमा कर दिए थे, सारा सामान खरीदा गया था, तो मेरी वजह से सब वेस्ट हो जाता। इस वजह से हमने ये डिसाइड करा कि पिकनिक जाएंगे। तो सबने ये बोला कि नहीं तुम नहीं जाओगे तो हम नहीं जाएंगे, तो फिर मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, चलना ही तो, वहाँ मुझे कुछ करना तो नहीं है। तो फिर हम लोगों ने संडे को हम लोगों ने ऑफिस पिकनिक सेलिब्रेट किया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई, बट एडिट के वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई है अभी तक, क्योंकि मैं एक हाथ से ना एडिट बहुत मुश्किल हो पाता है, तो इस वजह से वो वीडियो नहीं है। अगर ठीक हो गई तो कुछ दिनों में मैं ऑफिस की पिकनिक वीडियो भी अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, वो पेंडिंग में है। तो फिर हम लोगों ने संडे को पिकनिक विकनिक मनाया, और फिर उसके बाद मेरी रिकवरी चालू हो गई। और उसके बाद रिकवरी चालू हुई 10-15 दिन के बाद मुझे राइट हैंड में अगेन वो हड्डी जॉइंट जो होता है ना सोते होते वक्त, क्योंकि प्लास्टर जो हुई थी ना, आप ये हैंड देखोगे तो ये उंगली से लेकर के ये जॉइंट तक ये एक ही हड्डी होती है, यहाँ पे जॉइंट होती है। तो जो यहाँ की खूंटी के डॉक्टर हैं उन्होंने मेरी आधी ही प्लास्टर की थी, जिसके वजह से मुझे पूरा हाथ में सपोर्ट नहीं मिला। लाइक ये मेरा 3rd प्लास्टर है जो पूरा कवर किया हुआ है, तो फर्स्ट प्लास्टर मेरा यहाँ तक था, तो इसके वजह से मेरा जो बचा हुआ पोर्शन है ना, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो ना तो हिल पा रहा था वो हाथ, ना कुछ भी, थोड़ा सा भी मतलब ऐसे करो या फिर कुछ भी करो तो बहुत पेन होता था। तो रात को सोते होते वक्त में भी शायद मैंने ना पता नहीं कैसे सोई होंगी, या मैंने कुछ किया होगा कपड़े पहनते या नहाते वक्त, तो ये जो जॉइंट की हड्डी जो मेरी डिसलॉक हुई थी ना, ये जो कलाई होती है ना, ये हड्डी ना यहाँ पे जॉइंट होती है, तो ये भी डिसलॉक हो गई थी। और जैसे मैं ऐसे गिरी थी तो इसकी वजह से हड्डी थोड़ी सी डिसलॉक हो गई थी। तो सोते वक्त मैंने कुछ किया होगा, क्योंकि डॉक्टर ने तो सेट वेट करके प्लास्टर कर दिया था, जो बहुत पेनफुल था, बहुत पेनफुल। अभी भी याद करते ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो ना डिसलॉक अगेन हो गई रात को सोते वक्त, तो फिर मुझे 2 दिन बहुत पेन किया। तो मैंने सोचा कि ऐसा मतलब नॉर्मल पेन नहीं था, तो फिर हम लोगों ने गए डॉक्टर के पास वापस, खूंटी पे ही तब हम ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आपने फिर से हड्डी डिसलॉक कर दी है, तो उन्होंने फिर प्लास्टर काटा, फिर उसके बाद खींच तान करके हड्डी सेट करी। और मैं बता दूं कि हड्डी टूटी और हड्डी क्रैक में बहुत डिफरेंस होता है। टूटी हुई हड्डी में भी पेन होता है, बहुत होता है, लेकिन जो हड्डी पे क्रैक आ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट टूटी हुई हड्डी का दर्द आप थोड़ा भी बर्दाश्त कर लोगे, बट वो जो क्रैक वाली दर्द होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो उन्होंने फिर खींच तान करके फिर से प्लास्टर कर दिया, मेरा हाफ प्लास्टर किया। तो हाफ प्लास्टर करने के बाद तक ठीक है, उसके बाद में हम लोग वापस घर आए, वापस मेडिसिन वगैरह चल रहा था। 1 महीना मैंने वो प्लास्टर के साथ बिता दिया कि बहुत केयरफुली सब कुछ कर रही थी। लेकिन अभी उसी पे मैंने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट कर लिया, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया, सब सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले अगेन मेरे हड्डी में इतना पेन हो रहा था, मतलब मुझे फिर से डर लग गया कि कहीं मैंने फिर से डिसलॉक तो नहीं कर दिया अपने हाथ को। और फिर जब वो सेट करते ना, वो प्रोसेस मेरे दिमाग में घूमने लगा कि इतना दर्द होता है। तो मतलब असहनीय दर्द था वो वाला। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, खूंटी वाले डॉक्टर को छोड़ते हैं, अब कोई स्पेशलिस्ट को ही पकड़ लेते हैं। तो फिर हमने रांची के डॉक्टर है एक, तो हड्डी स्पेशलिस्ट है, उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ हॉस्पिटल। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे सबसे पहले उस डॉक्टर ने बोला ये जो प्लास्टर हुई वो बहुत गलत प्लास्टर हुई है। सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स ट्रू, उन्होंने सेम बोला कि ये जो प्लास्टर है, ये प्लास्टर बहुत गलत हुई है, क्योंकि हड्डी कलाई की टूटती है तो एटलीस्ट आपको एल्बो मतलब यहाँ समझ रहे हो, कोहनी तक
एटलीस्ट कोहनी तक आपको प्लास्टर देना चाहिए, क्योंकि वही आपका सपोर्ट है पूरी हड्डी का। अब ऐसा थोड़ी है कि एक हड्डी यहाँ ज्वाइंट हुई है, एक हड्डी यहाँ ज्वाइंट है, नहीं, यही हड्डी यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से ज्वाइंट होकर अलग हड्डी गई है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ कोहनी तक तो आपको सपोर्ट देना ही चाहिए था। तो और यहाँ के खूंटी के डॉक्टर ने मेरा इतना ही प्लास्टर किया था जितना दूर आपको दिख रहा है, क्योंकि कलाई टूटी है तो यहाँ से यहाँ तक ही प्लास्टर किया था, जबकि आपको प्लास्टर यहाँ तक की चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर से मेरा प्लास्टर काटा, जो बहुत पेनफुल था। वीडियो में देखो, बहुत पेनफुल था, बहुत ज्यादा पेनफुल। बच्चा लोग नहीं रोता, आप इतना बड़े हो गए। तो उसके बाद हम लोग हड्डी स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो ये था मेरा स्टोरी एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद की। अभी आई फील वेरी बेटर, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। अब तो मैं सोती भी हूँ तो हाथ इधर इधर उधर कहीं भी कुछ भी कर लो पेन नहीं होता, क्योंकि अब मेरा पूरा प्लास्टर यहाँ तक किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब उतना पेन नहीं होता, थोड़ा बहुत है लेकिन ये तो नॉर्मल है, क्योंकि चलता है, इतना मैं सह लूँगी। लेकिन वहाँ भी ये प्लास्टर जब मुझे चढ़ा, तीसरा प्लास्टर जब मुझे चढ़ा, तो मेरे प्राण निकल गए थे। लाइक सीरियसली, मतलब मैं याद भी करूँ ना, मेरे को बुखार आ जाता है, इतना पेनफुल। मतलब एक नर्स मेरा, मैं ऐसे लेटी, एक नर्स मेरा हाथ इधर से खींची, एक जो था वो मेरे उंगलियां खींच के एकदम खींच रहा दोनों, और बीच में डॉक्टर दबा दबा के जो प्लास्टर कर रहा था, मैं याद भी नहीं करना चाहती इसको। इतना पेनफुल था, इतना ज़्यादा पेनफुल था कि क्या ही बताऊँ। बट दर्द अच्छे हैं, इससे से मैं रिकवर हो रही हूँ। और अभी 2 फरवरी को मेरा प्लास्टर खुल जाएगा, तो शायद मैं फिर ठीक हो जाऊँगी, शायद क्या मैं ठीक ही हो जाऊँगी। और अभी तब तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है, एक्सरसाइज वगैरह करने बोला गया है मुझे हाथ के, कि मुझे ऐसे वैसे करना है। तो बस गाइस दैट्स इट। ये थी मेरी एक्सीडेंट वाले दिन से लेकर के अभी तक की स्टोरी। ऑलमोस्ट मुझे एक महीने से ज़्यादा हो गया एक्सीडेंट हुआ, तो अब तो बहुत ठीक है हाथ। अभी तो रिकवरी चालू है, मेडिसिन चालू है, अभी तक मुझे मेडिसिन लेना पड़ता है सुबह शाम। तो आई होप मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ओके, तो गाइस वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना, कमेंट में बताना कि और कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।